नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं इट ऑलवेज हेल्प्स टू स्टार्ट विद अ बैंग। ट्रम्प ने वही करने की कोशिश करी है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करे हैं, जिससे काफी कुछ दिखता है जिस तरह से चीजें चेंज होंगी। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो साइन करे हैं, मैं एक्चुअली इनके ऊपर थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये जिस तरह से चीजें आगे चली हैं, ठीक है, और जिस तरह से अभी ट्रम्प ने जो चीजें बोली हैं, इससे कुछ देशों के ऊपर तो बहुत बुरी तरह रोना धोना शुरू हो जाएगा। कुछ देश बड़े नाखुश होंगे, कुछ देश थोड़े खुश होंगे, कुछ तो भैया एकदम मातम के मूड पे आके खड़े हो जाएँगे। क्योंकि ये एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स इंटरनल तो है ही हैं, लेकिन एक्सटर्नल भी हैं, तो ज़रा उनके ऊपर थोड़ी नज़र डालनी पड़ेगी हमको जियोपॉलिटिक्स के लिए। सबसे पहले मैं बताऊँ, जो उन्होंने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर करा कि भई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन में से अमेरिका को निकालें। और यहाँ पे बड़ा क्लियरली बोला कि भैया देखिए, हम तो $500 मिलियन देते हैं, चाइना कुछ देता नहीं है, उसके बाद भी चाइना की चलती है वहाँ पर, तो हमको ऐसे बायस ऑर्गनाइज़ेशन में रहना ही नहीं है। देखिए, मैं बड़ा क्लियरली बोलूँ आपको, ये जो डब्ल्यूएचओ और ये जो यूएन रिलेटेड ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इनका बायस और इनका जिस तरह से इन लोगों ने बेवकूफ़ियाँ करी ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, ये तो सबके सामने है और इसके अंदर कोई डाउट नहीं है सब किसी को भी। हैविंग सेड दैट, ये जो यूएन का एक अस्तित्व जो है, ऐसे अगर ऑर्डर्स ट्रम्प और करेगा, तो उसका यूएन का अस्तित्व पूरी तरह से नीचे गिरेगा। अब ये अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है। बुरी इसलिए है क्योंकि एक ही ग्लोबल कॉमन है, अभी तक दूसरा कोई ग्लोबल कॉमन बना नहीं है, तो ख़ैर उसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एक यूएन के लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा झटका है, कि साहब, अगर ट्रम्प स्टार्ट कर सकता है विथड्रॉ करने के लिए और कोई देश किसी को गलत किया हो, तो उसके साथ भी विथड्रॉल का ऑर्डर आ सकता है उनकी तरफ से भी। और अगर फंडिंग इनकी कट होती रही इसी तरह से, तो फिर ये जो डब्ल्यूएचओ अपना रौब जमाते हैं चारों तरफ, वो फंडिंग के की वजह से ही चलाते हैं, और फंडिंग अगर कट होगी, तो वो करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगी, जो उन्होंने करी, जो आई थिंक भारत में हमारे जो गवर्नमेंट में उनको सीखना चाहिए। बाबू के जिस तरह से लॉबी, जो उनके पास भी एक बाबू की लॉबी है, उसको किस तरह से इन्होंने कंट्रोल करा है। उन्होंने बोला है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाती, तब तक कोई भी ब्यूरोक्रेट एक भी कोई एडिशनल ऑर्डर नहीं दे सकता। और एडिशनल ऑर्डर नहीं दे सकता, तो ये बहुत ही बड़ी एक चाल होगी टू स्टॉप द ब्यूरोक्रेसी, और जो जो डीप स्टेट के इतने टट्टू बैठे हुए हैं वहां पर, जब तक उनकी एनालिसिस पूरी नहीं होती, तब तक ये लोग बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं दे सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। आई थिंक भारत में भी ये चीज लागू होनी चाहिए, किस तरह से इसको आगे लेके जाना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर करा कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को अब से गल्फ ऑफ अमेरिका बोला जाएगा, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की तरफ से एक कोई स्टेटमेंट आया, जहां पर उन्होंने ऑलरेडी गल्फ ऑफ अमेरिका यूज करना शुरू कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो डॉज है, विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क, खैर विवेक रामास्वामी का तो खुद ही ट्वीट आ गया कि मैंने डॉज बनाने में पूरी हेल्प करी है, अब मैं ओहायो की तरफ जाऊंगा। तो काफी जो रूमर्स हैं कि उनके साथ थोड़ा उनको साइड किया गया है, क्या किया गया है, ये तो टाइम ही बताएगा। बट ही मोर और लेस विल नॉट बी देयर फुल टाइम इन डॉज, एंड डॉज पूरी तरह से इलॉन मस्क ही चलाएगा, और उसकी टीम चलाएगी, जो भी और टीम में उसके डॉज मिनिस्ट्री के अंदर होंगे वो चलाएंगे। इलॉन मस्क जिस तरह से पावर इकट्ठी करेगा, लोग तो वहां पर बोलना शुरू हो गए हैं, ये प्रेसिडेंट मस्क की सरकार है, प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार कम है। ट्रंप ने 1600 कैपिटल राइट्स, जो जनवरी 6 के राइटर्स हैं, उनको पार्डन कर दिया है। और ये तो कई बेचारे ऐसे लोग थे जिनको 20-20 साल की सजा डाली हुई थी, जो बिल्डिंग के बाहर भी खड़े हुए थे बाय द वे। जिन्होंने अंदर भी नहीं घुसे, उनको भी सजा डाल के अंदर फेंका हुआ है। तो उनको सबको इन्होंने पार्डन कर दिया, पूरा देख-राख के करा होगा ऑब्वियसली, बट पूरी तरह से पार्डन कर दिया। पार्डन के ऊपर जाके देखें तो एक चीज़ जो हमको और दिखी, जो कल जो बाइडेन ने करी, कि जो जनरल मार्क मिली हैं और एंटनी फाउची हैं, उनको भी पार्डन कर दिया। नाउ मार्क मिली क्यों पार्डन हुए? क्योंकि जनवरी 6 का उनका कुछ रोल दिखता है जनरल साहब का वहाँ पर। एंड जो आपके फाउची साहब हैं, इनके ऊपर तो भैया आप क्या क्या ही कहें, कुछ भी कहें तो वो तो कम ही बनता है। वो कनेक्शन आप कर लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्शन के साथ, ऑब्वियसली कुछ गेम था। तो कोविड के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, अगर होती है, नहीं होती है, तो ट्रम्प का अब देखते हैं किस तरह जाता है ट्रम्प का मूड। बट अदरवाइज फाउची के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन से अब वो बच चुका है। बट देखते हैं, ट्रम्प की टीम इस टाइम पे बोल रही है कि इस प्रोसिक्यूशन के जो इस बैन को हम चैलेंज करेंगे, और इसको चैलेंज करके फाउची को लेके आएँगे ज़मीन पे, ताकि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। देखते हैं क्या होता है उसमें।
फेडरल एम्प्लॉइज़ को वर्क फ्रॉम होम की जो सहूलियत दे रखी थी बाइडेन ने, ये पूरी तरह से इन्होंने बंद करी और इन्होंने ये भी बोला कि साहब ये जितना भी ये डीईआई नैरेटिव है, इसको ज़रा पूरी तरह से बंद करिए। दिस विल नॉट लास्ट इन आवर कंट्री। टिकटॉक पे जो बैन लग रहा था उसको पॉज़ कर दिया है, ठीक है? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि इसको अभी लेवरेज की तरह यूज़ किया जाएगा चाइना के अगेंस्ट में। चाइना के ऊपर और भी खबरें बताऊँगा, बट ये लेवरेज की तरह यूज़ किया जाएगा चाइना के साथ नेगोशिएशन में। क्योंकि ट्रम्प बोलते हुए पाए गए वहाँ पर, जहाँ उन्होंने बोला कि भई अगर अमेरिका से टिकटॉक जाता है तो वर्थलेस हो जाएगा और अगर अगर अमेरिका में रहता है तो $1 ट्रिलियन की उसकी वैल्यू है। तो ऑब्वियसली चाइना को एक प्रेशर किया जाएगा कि भैया आप टिकटॉक बेचिए। अब 2 कंटेंडर्स हैं उसके अंदर, इलॉन मस्क है और मेरे को किसी ने और भी बताया कि भई जेफ बेज़ोस भी उसके उसके अंदर हैं जो अमेज़न के मालिक हैं। सो ईदर वेज़ जेफ बेज़ोस भी वैसे भी ट्रम्प की टीम का ही है। तो अगर ये पूरा इनके पास चले जाता है, दैट विल बी अ बिग डिफीट टू द चाइनीज़। लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली। सदर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी डिक्लेयर करके उसको सिक्योर करने का ऑर्डर उन्होंने साइन करा और पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी में से बाहर निकलने का ऑर्डर एक साइन करा, क्योंकि देखिए क्लाइमेट ट्रीटी है तो एजेंडा अच्छा है उनका, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज डोमिनेटेड बाय लेफ्टिस्ट और लेफ्टिस्ट का फिर आपको पता ही है किस तरह से काम चलता है। बाइडेन ने कोई 80 एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए थे, जहां पर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत इजरायली सेटलर्स जो थे उनको सैंक्शन किया था। जब ये गाजा की वॉर चल रही थी तो उनको सैंक्शन किया था कि वेस्ट बैंक के अंदर आप ये दूसरे लोगों के साथ तंग करते हो, पैलेस्टीनियन को तंग करते हो, उनकी लैंड ले रहे हो। ट्रंप ने पूरी तरह से वो सैंक्शंस हटा दिए हैं और काफ़ी और भी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं बाइडेन के, वो पूरी तरह से इन लोगों ने खत्म कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक और साइन करा जहां पर ड्रग कार्टेल्स विल नाउ बी टर्म्ड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये चीज़ मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको भी करनी चाहिए। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। डीईआई के ऊपर मैंने आपको बता दिया, टाइम लिमिट ट्रंप ने दिया है 60 दिन का, कि इसको ज़रा बंद करिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो भी है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक लाइन में रख के करना पड़ेगा, और ये चीज़ ट्रंप ने बोली है क्योंकि पिछली बारी इसको काफ़ी सैबोटाज हुआ था अंदर से। तो ही इज़ काइंड ऑफ केप्ट देम इन अ सर्टेन प्लेस कि अभी एक और अरेंजमेंट के तहत अभी इनको फायर करना भी ईज़ी हो जाएगा, कि कोई अगर इनकी बात ना सुने तो निकाल के बाहर मारने का भी इनका इनको पावर अपने आप को उन्होंने दे दी है। इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने बोला कि भई ही फेवर्स लीगल इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन के ऊपर बर्थ राइट के ऊपर जो एक चीज़ थी, जहाँ पर बर्थ राइट पे सिटिज़नशिप मिलती थी, उसको भी इन्होंने चेंज करा है और बोला है कि मदर अगर अनलॉफुली प्रेज़ेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में एंड फादर उसके कोई सिटिज़न नहीं है, तो उसको बर्थ में यूएस की सिटिज़नशिप नहीं मिलेगी। एंड मदर अगर प्रेज़ेंट है, लॉफुल है बट टेम्परेरी है, और फादर पूरी तरह से सिटिज़न या परमानेंट रेज़िडेंट नहीं है, फिर भी नहीं मिलेगी। नाउ इसके ऊपर 2-3 तरह के रिएक्शंस ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। कई लोग तो बोल रहे हैं भैया ये तो जो हम लोग दूसरी कंट्रीज़ का ब्रेन ड्रेन करके यहाँ पर अच्छे लोगों को लेके आते हैं, वो नहीं आएँगे अगर ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी। कई लोग बोलते हैं दिस इज़ गुड बिकॉज़ दिस हैज़ टू बी बेसिकली एन अमेरिकन सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम। उनका अपना देश है, देखते हैं आगे कैसे जाता है, हाउ डज़ दिस गेम गो फॉरवर्ड। बट मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो बर्थ राइट है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट के अंदर है। तो अगर ये 14th अमेंडमेंट के अंदर है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को काफ़ी हद तक लीगल चैलेंजेस आगे आगे जाके आ सकते हैं। उसके बाद 25% टैरिफ ऑन मेक्सिको एंड कनाडा, और जो ब्रिक्स के बारे में उसने पहले भी बोला था कि अगर आप डॉलर को वीकन करने की कोशिश करोगे, तो हम 100% आपके ऊपर टैरिफ डालेंगे। लेकिन फनीली स्पीकिंग उन्होंने, आई डोंट नो एज़ अ जोक और नॉट, बट स्पेन को भी एक ब्रिक्स नेशन बताया, और लेकिन स्पेन को डंडा मारा और यूरोपियंस को डंडा मारा कि आप ज़रा बहुत कम डिफेंस स्पेंडिंग करते हो, सीधे हो जाओ, नहीं तो हम आपको आगे जाके देखेंगे। अब देखिए नैरेटिव वहाँ पर ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है, और सूट-बूट की सरकार का नैरेटिव वहाँ पर चलना शुरू हो गया है कि भई ओलिगार्क्स जो हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, क्योंकि क्यों, एक फ़ोटो के अंदर इलॉन मस्क है, सुंदर पिचाई हैं, जेफ बेज़ोस हैं, मार्क ज़करबर्ग हैं। अब ये सारे जो टेक वाले हैं, एक्सेप्ट फॉर सुंदर पिचाई फुल्ली में, आई मीन वो तो आगे होंगे, बट गूगल पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ है, बट बाकी सब तो शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है कि साहब ये तो सूट-बूट की सरकार है, ये तो ओलिगार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग ये सवाल नहीं पूछते कि भई जो बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी को मेडल ऑफ ऑनर दिया, उस टाइम पे तो कोई नहीं खड़ा हुआ था ये सब चीज़ें बोलने के लिए। तो काफ़ी लोग अभी रोना शुरू करेंगे, लेकिन ये दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर, और ये चीज़ इन लोगों को खैर समझ आई है कि नहीं आई है, वो अलग चीज़ है और आगे जाके टाइम ही बताएगा। अब आते हैं कुछ देशों के रोने के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने लोग अमेरिका की भीख पे रहते हैं, इनको ज़रा थोड़ा-सा रोना पड़ेगा।
क्योंकि इन्होंने बोला है कि भई जितने भी फॉरेन एड और इंडस्ट्री को एड जो हम देते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट में अलाइन नहीं है, उनको आप हम एकदम से बंद करेंगे। और उन्होंने बोला कि कोई भी फॉरेन असिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं जाएगी जब तक एक पूरी तरह से क्लियर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से क्लियर नहीं करी जाएगी। और यहाँ तक कि जो भी अभी तक डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उसके अंदर 90 डेज़ का एक पॉज़ लगाया है कि भैया आप 90 डेज़ तक हमको बताइए क्यों आप पैसे दे रहे हैं वहाँ पर, कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, ये सब चीज़ों पे पूरा डिटेल दीजिए, तभी जाके हम पैसे आगे देंगे। यहाँ पर फँसता है पाकिस्तान, यहाँ पर फँसता है बांग्लादेश, जो अभी बेसिकली अमेरिकन एड के ऊपर जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और देश फँसता है जो है अफ़गानिस्तान, उसका मेरे ख्याल से कुछ नेगोशिएशन भारत के साथ करेंगे वो। और अफ़गानिस्तान आई डोंट थिंक प्रेज़िडेंट ट्रम्प विल स्टॉप द दिस थिंग, क्योंकि तालिबान के साथ उनको भी आगे काम करना है। देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट ही हैज़ टू वर्क विद दैट कंट्री। तो वो पैसे मेरे को लगता नहीं है बंद होंगे, 90 डेज़ का मॉरेटोरियम आएगा, एक पॉज़ आएगा, लेकिन लेट्स सी हाउ दैट गेम गोज़ फॉरवर्ड। हैविंग सेड दैट 90 दिन में पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बैंड बज जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान को तो बहुत लोग हैं पैसे देने के लिए, चाइना है, भारत है, रशिया है, बहुत लोग पैसे दे देंगे, दे विल सर्वाइव। बट पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का क्या होगा, ये देख के अब ज़रा थोड़ा पॉपकॉर्न खाने का टाइम आ चुका है। एक्चुअली पॉपकॉर्न नहीं, कल किसी ने मुझे बोला था हम भारतीय लोग हैं तो हम भेलपूरी खाएँगे, तो भेलपूरी का खाने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर चाइना, आखिर में मैं आपको बताऊँ, चाइना के ऊपर भी एक लात मारी गई, जो चाइना में बोला कि साहब जो इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है उसका पूरी तरह से रिव्यू किया जाएगा, और अगर देखा जाएगा कि चाइना इस एग्रीमेंट को कितना फॉलो कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो हम उसके ऊपर सॉलिड टैक्सेस डालेंगे। 60% तक टैक्सेस डालने की ऑलरेडी ट्रम्प बात कर रहा है चाइना को नीचे लेके आने के लिए। और आप देखिए किस तरह से चाइना के ऊपर अभी ऑब्वियसली ये टिकटॉक का एक गेम ऑलरेडी चल चुका है। इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इनके जो एनएसए हैं माइक वॉल्स, उनकी तरफ से तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया था कि साहब चाइना ऐसा कंट्री है जिसको हमने अपने पास रखा, लेकिन उसने हमसे ही चोरी-चपाटी करके अपने आप को आज हमको ही चैलेंज करने के लिए खड़ा है, ये चीज़ बिल्कुल भी हम होने नहीं देंगे। तो ये चीज़ देखिए इनके अगर स्टाफर्स में से आ रही है, ट्रम्प के अंदर से भी सेम चीज़ें आ रही हैं, दैट टेल्स यू दैट चाइना इज़ गोना बी ऑन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड। उन्होंने बोला कि पूरी प्रैक्टिसेज़ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, हम पूरी तरह से रिव्यू करेंगे, और जहाँ पर भी पाया जाएगा कि चाइना ने कुछ भी अनफेयर चीज़ें करी हैं, उसको हम फिर ठोकेंगे पकड़ के। तो यहाँ पर चाइना का पूरा मिलिट्री प्रोग्राम और ये सब चीज़ें क्वेश्चन में आने को के लिए एकदम तैयार बैठा है। क्योंकि पूरी तरह से आपको पता है कि चाइना तो कॉपी पेस्ट करके काफ़ी कुछ अपना काम करता है, और रशिया क्या है, उसने तो अमेरिका की भी कॉपी पेस्ट करके काफ़ी हद तक अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को बढ़ाया, और क्या-क्या चीज़ें नहीं करी, ये तो सबके सामने है। तो ये तो एक छोटा-सा मैंने आपको हिंट बताया है कि भई क्या-क्या चीज़ें ऑलरेडी अमेरिका की के जो ट्रम्प साहब हैं, बिफोर बिफोर ही वेंट होम, बिफोर अपना शाम को डांस-वांस का उसका जो प्रोग्राम है उसमें अटेंड करने से पहले, उन्होंने पहले ही ये चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट ही स्टार्टेड विद अ बैंग। भारत के ऊपर तो कुछ इतना इम्पैक्ट दिखता नहीं है, लेकिन जयशंकर जी का जो पोज़ीशनिंग थी, वेयर ही वाज़ सिटिंग राइट इन द फ्रंट, दैट टेल्स यू क्वाइट अ बिट कि भई भारत की पोज़ीशन ट्रम्प के साथ कहाँ रहेगी। क्योंकि दूसरे भी क्वाड के मिनिस्टर्स थे, वो तो पीछे बैठे हुए थे, लेकिन जयशंकर साहब वाज़ सिटिंग इन द टेबल 1, और मोदी साहब की तरफ से भी कल इमीडिएटली उनकी तरफ ट्वीट आया, एंड मेरे हिसाब से एक चिट्ठी भी गई है, एंड अगले 1-2 दिन के अंदर आप एक फ़ोन कन्वर्सेशन भी होते हुए देखेंगे। मेरे को और भी ये चीज़ लगता है कि भारत की टीम्स ट्रम्प की इनकमिंग टीम के साथ बहुत टाइम से नेगोशिएशंस उनकी चल रही हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग, एंड आपको इन चीज़ों के रिजल्ट्स दिखेंगे। और जो कल कर्नल रैना ने बोला, 100 मैं एक्चुअली 100-150 दिन तक अगर क्वाड का समिट इमीडिएटली यहाँ पर हो जाता है, तो आपको दिखेगा भारत की सेंट्रिसिटी एंड चाइना के ऊपर एक फोकस, दोनों एक झटके में आपको आगे जाके दिखेंगी। थैंक यू फॉर नाउ। आज रात को हम एआईएम साहब अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ और इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। ट्रम्प का गेम, हिंडनबर्ग और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करेंगे रात को 9:30 बजे। आज ज़रा प्लीज़ टाइम नोट करिएगा। इट्स 9:30 नॉट एट 10 o'clock। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। प्लीज जॉइन अस फॉर दैट। इट्स गोना बी फन वेयर वी टॉक अबाउट ट्रम्प, इंडिया एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स आप यूट्यूब पे दे सकते हैं, या फिर आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।